अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। सीटीआई जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, यानी कि ये टीचिंग जॉब्स है जो कि आप कॉलेजेस में करोगे और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स हैं। ये सीटीआई जॉब्स क्या है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस शेयर करूँगी। ये वीडियो वॉच करने के बाद आप सीटीआई जॉब्स पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर ले, यहाँ जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स की अपडेट्स और हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और बाकी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की एजुकेशन जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे और सर्च करेंगे सीटीआई। आपके पास जो फर्स्ट लिंक है ये ऑफिशियल पंजाब पोर्टल सीटीआई का आ जाएगा, ठीक है, जो कि कॉलेज टीचिंग इंटर्नशिप्स हैं, ठीक है। इनका आपके पास लिंक आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, आपके पास ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने सीटीआई से मुतल्लिक सारी डिटेल, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग दिया है। अगर हम साइड में न्यूज़ एंड हाईलाइट में देखें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो सीटीआई पोर्टल है इसमें प्रोफाइल फ़िलहाल क्रिएट कर जो कंप्लीशन है वो स्टार्ट हुई है 17 अगस्त 2026 से, ठीक है। एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँगी, जो सीटीआई जॉब्स हैं यहाँ पर जो अभी 30 अगस्त तक आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो जिन कॉलेजेस में आपने अप्लाई करना है उनकी लिस्ट सीटीआई की तरफ से जो है वो पब्लिश की जाएगी। देन आप 30 अगस्त के बाद जो है वो अप्लाई करने के काबिल होंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने 30 अगस्त तक अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। 30 अगस्त के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपने 30 अगस्त तक मेक श्योर करना है कि आप ज़रूर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो अगर आपने बीएस कॉलेजेस में अप्लाई करना है, यानी बीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उसके लिए एमएससी, एमए, एमफिल रिक्वायर्ड है। और अगर आपने जो है वो इंटरमीडिएट और इस तरह के मतलब स्कूल्स वगैरह में पढ़ाना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को या मैट्रिक को, उसके लिए आपकी बीएस डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है। अगर हम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो टोटल जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स 85 होंगे और परफॉर्मेंस सीटीआई की बेस पे जो कि इन्होंने पीछे 2025 या 2026 या 4 में सीटीआई में परफॉर्म किया उनकी बेस पर उनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो न्यू अभी अप्लाई कर रहे हैं सीटीआई में, उनको भी दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लोकल कैंडिडेट के 5 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के 5 मार्क्स हैं। एज लिमिट जो है वो इसकी 40 ईयर्स है मैक्सिमम, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो एज लिमिट रखी गई है और 40 ईयर्स तक अगर आपकी एज है और आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है वो जब ये कॉलेज इंटर्नशिप की जो है वो जब ये ज्वाइनिंग होगी 7 दिन में आपको जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपके सारे जितने भी एजुकेशन क्राइटेरिया में कोई थर्ड ये नहीं होना चाहिए आपकी किसी भी डिग्री में, ठीक है। तो ये सारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये इसकी डिटेल, आई होप सो कि मैंने यहाँ पे सारा क्लियर कर दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि आपने किस तरह इसमें रजिस्टर होना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए ऊपर जो है वो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, आपने उस पर क्लिक करना है। आपके पास ये ओपन हो जाएगा लॉगिन टू योर अकाउंट। अब ये लॉगिन उन लोगों के लिए है जो कि पहले से यहाँ पे अपना मतलब पिछले जो 2025 या 24 में सीटीआई जॉब्स कर चुके हैं, उन्होंने पहले प्रोफाइल क्रिएट की थी, उनके लिए है कि यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी लिखें, वही पिछला पासवर्ड लिखें। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके न्यू पासवर्ड यहाँ पे ले लें और उसके बाद कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो जाए। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश हैं, पहली बार सीटीआई में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर जो है वो डोंट हैव एन अकाउंट येट रजिस्टर का ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ अपनी बेसिक डिटेल देनी है और अपनी खुद को रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर होने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो अपना फुल नेम देना है, फिर सीएनआईसी नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस एक्टिव देना है ताकि उसके बाद अगर ये आपको सेलेक्ट करें तो इनके ज़रिए ही ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। बाकी वो कह रहे हैं कि अपना सीएनआईसी नंबर बिल्कुल जो है वो करेक्ट ऐड करें। उसके बाद आपने कोई न्यू पासवर्ड एंटर करना है, उसी पासवर्ड को कन्फर्म करके आगे लिख देना और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगी और आपने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। ओके, अब आप ना यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पे एक ओटीपी की वेरिफिकेशन कोड आपको आपकी ईमेल में सेंड होगा। आपने वहाँ पे जाना है अपनी ईमेल में और ये ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाली जो वेबसाइट है, मतलब ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 3 स्टेप आपने यहाँ पे कंप्लीट करके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। पहले पर्सनल डिटेल देनी है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर एजुकेशन की डिटेल देनी है।
अगर हम पर्सनल जो प्रोफाइल है उसमें देखें तो सबसे पहले आपने नेम एंटर करना है, अपने फादर का नेम लिखना है, फादर इज़ अलाइव और नॉट, वो यस या नो अपने मुताबिक, ठीक है, वो करना है। उसके बाद CNIC नंबर अपना लिखना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना जो है वो जो कंट्री है वो सेलेक्ट करना है, फिर रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना फादर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक आपकी तहसील आ जाएंगी, आपने फिर अपनी तहसील यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। और अपलोड इमेजेस में आपने अपनी फ़ोटो, उसके बाद अपने CNIC की फ्रंट और बैक अपलोड कर देनी है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपकी जो फर्स्ट पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड, अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखें तो स्टूडेंट की ईमेल, अपनी जो आपने ईमेल है वो एंटर करनी है एंड मेक श्योर कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वो दे जो कि एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसमें पहले आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, प्रोविंस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है अपना सिटी, टाउन, विलेज या चक मतलब जिसमें आप रहते हो उसके मुताबिक आप अपना वो नेम लिखोगे, अपने सिटी का या टाउन का, ठीक है, या विलेज का। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस लिखोगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में जाना है, सेम एज अबाउ कर दें। अगर तो आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, पोस्टल एड्रेस का मतलब ऐसी जगह यहाँ पे अगर आपको कोई मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड किए जाएँ तो वो एड्रेस वो पोस्टल एड्रेस होता है, और परमानेंट एड्रेस वो होता है यहाँ जहाँ पर आप परमानेंटली रहते हो, आपका घर है यहाँ पे। अगर तो दोनों सेम है तो सेम एज अबाउ कर दें, दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो सेम हो जाएंगी। अगर नहीं तो दोनों को अब अपना प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपके पास यहाँ पे आपका जो सेकंड स्टेप है CTA प्रोफाइल का वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट थर्ड स्टेप एजुकेशनल डिटेल। यहाँ पे हमने अपनी जितनी भी एजुकेशन अब तक हासिल की है वो सारी यहाँ पे एंटर करनी है। उसके लिए दो स्टेप हैं आपके पास, ऐड एजुकेशन और दूसरा लिस्ट ऑफ एजुकेशन। ऐड एजुकेशन में आप एजुकेशन ऐड करते जाओगे और लिस्ट ऑफ एजुकेशन में आपने जो जो एजुकेशन अपनी ऐड की है वो यहाँ पे साइड में लिस्ट आपकी जाहिर होती जाएंगी। ऐड एजुकेशन में आपने सिंपली क्लिक करना है, आपने नीचे जो है वो आ जाएगा सेलेक्ट एजुकेशनल लेवल। सबसे पहले आपने अपने एजुकेशन का लेवल सेलेक्ट करना है, आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपके आगे जो है वो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, 16 ईयर है या 18 ईयर है, उसके मुताबिक आपने स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल लेनी है। पहले हमने मैट्रिक की डिटेल एंटर करनी है, मैट्रिक से स्टार्ट करना है। उसके लिए आपने जो है वो ये देखिए मैट्रिक वाला SSC ये सेलेक्ट करना है, फिर डिग्री का नेम इसमें मैट्रिक O लेवल या दीनी मदारस की तो कोई तालीम है वो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने मैट्रिक सेलेक्ट किया। फिर डिग्री के जो है वो कौन से सब्जेक्ट में थी, साइंस के, आर्ट्स, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से बोर्ड से आपने जो है वो ये कंप्लीट किया, 22 लाहौर, 22 फैसलाबाद, इस तरह अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। कौन से ईयर में किया है वो जो है वो आपने वो ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स उसके कितने थे, कितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद एग्ज़ाम की टाइप क्या थी, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एनुअल था या सेमेस्टर बेस पे था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट मोस्टली पाकिस्तान में जो है वो एनुअल ही होता है, साल बार उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो यहाँ पे हम एनुअल लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप पोजीशन होल्डर हो, अगर बोर्ड में या अपने स्कूल में अगर हो तो इसको क्लिक कर दें, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपने अपने मार्क्स की ट्रेंड के ट्रांसक्रिप्ट अपना वो रिजल्ट कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी कि कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से आपको सर्टिफिकेट स्कूल का मिलता है, वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। कैम स्कैनर से उनकी पिक्चर्स लें, उनको जो है वो अच्छे से PNG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दें एंड सेव पे क्लिक कर दें। आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ एजुकेशन में जाके देखेंगे तो वो सारी आपकी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो जो एजुकेशन आपने ऐड की है। उसके बाद आप इंटरमीडिएट के ऐड करोगे, फिर अपनी 14 या 16 ईयर, मतलब अगर आपने BS किया है तो आप उसकी डिटेल सारी ऐड करोगे, सेम एज इसी तरह उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उसकी डिग्री, उसका सर्टिफिकेट ये अपलोड करोगे। एंड उसके बाद अगर आपका MPhil है तो आप कर दें कंप्लीट उसकी MPhil की डिटेल ऐड कर दें। एक चीज़ जो है वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि जैसे कि अगर कोई MPhil करा है तो अगर हमारा कंटिन्यू है, अभी हमें डिग्री नहीं मिली, अभी हम सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो हम क्या करें। तो अगर डिग्री कंप्लीट होगी तभी यहाँ पे डिटेल ऐड होगी। अगर आपकी डिग्री कंटिन्यू है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी BS की डिग्री कंटिन्यू है तो ऑब्वियसली आप BS लेवल पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके MPhil की डिग्री कंटिन्यू है तो आप जो BS लेवल के कॉलेजेस हैं, इंटरमीडिएट की स्टडी वगैरह, उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने ये करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी। अब और ये जो है यहाँ तक सिर्फ आपका काम था 30 अगस्त तक आपने मेक श्योर करना है जल्द से जल्द अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बना ले। 30 अगस्त के बाद जो लिस्ट जारी होंगी कॉलेजेस की कि कौन कौन कॉलेजेस में कौन कौन सी टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक फिर आपने अप्लाई करना है, देन आपकी जो है मेरिट वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन और सारी क्वेरीज क्लियर कर दी। फिर भी कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।